हम लोग जान दे देंगे, घर नहीं देंगे। बाकी सरकार को जो करना करे, हम लोग को भी जो करना है करेंगे। सरकार के अलग से पैदा हुए हैं। मैं भी अपनी माँ के पेट से पैदा हुई हूँ और सरकार भी अपने माँ के पेट से पैदा हुआ है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जज को रहने के लिए घर बनेगा? जज एक इंसान है, हम क्या आदि मानव है कि जंगल में जाके रहेंगे? मकान नहीं तोड़ने देंगे। हम 20 साल से हम यही देख रहे हैं, बार बार तंग कर रहा है सरकार, बार बार तंग कर रहा है। ये मकान नहीं देंगे, जान चल जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन मकान नहीं देगा। रगड़ रगम के रसीद कट रहा है, सब अति बिल्ली बिल दे रहे हैं। कौन सी सरकार के जमीन है? मेरा जमीन है, किसान से खरीदे हैं। उस दिन नामों नहीं था हाउसिंग के। 20 साल से हम रह रहे हैं। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार रिजॉर्ट्स। आज सुबह सुबह दीघा आसियाना की महिलाएं उठकर आ जाती है डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के घर और उनके दरवाजे पर बैठकर जमकर हंगामा करती है। यह हंगामा किस लिए? क्योंकि उनका कहना है कि उनके आसियाने को सरकार उखाड़ फेंकना चाहती है। वो मर जाएंगी लेकिन अपने घर को नहीं टूटने देंगे। आप खुद सुनिए कि डिप्टी सीएम के आवास को घेर कर महिलाएं क्या कुछ बोल रही हैं और क्या बातें साझा कर रही हैं। ये जंगल से लोग पानी ला के पी रहे हैं, क्या बोलेंगे? हम लोग को सरकार अपने गुंडागर्दी के बदौलत हम लोग को घर से खाली करवा रही है। ये बहुत गलत बात है और घर हम लोग किसी हालत में नहीं खाली करेंगे। लोकतंत्र में नहीं। कहाँ पर का ये मामला है? ये नेपाली नगर दीघा आसियाना। हम लोग जान दे देंगे, घर नहीं देंगे। बाकी सरकार को जो करना करे, हम लोग को भी जो करना है करेंगे। हम ही लोग की तरह से सरकार भी है ना, सरकार के अलग से पैदा हुए हैं। मैं भी अपनी माँ के पेट से पैदा हुई हूँ और सरकार भी अपने माँ के पेट से पैदा हुआ है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जज को रहने के लिए घर बनेगा? जज एक इंसान है, हम क्या आदि मानव है कि जंगल में जाके रहेंगे? और भी कुछ महिलाएं बात करेंगी। मकान नहीं तोड़ने देंगे। हम 20 साल से हम यही देख रहे हैं, बार बार तंग कर रहा है सरकार, बार बार तंग कर रहा है। ये मकान नहीं देंगे, जान चल जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन मकान नहीं देगा। तो क्या आप लोग का मकान जो है वो सरकार की तरफ से तोड़वाया जा रहा है? सब कुछ हमको रगड़ रगम के रसीद कट रहा है, सब अति बिल्ली बिल दे रहे हैं। कौन सी सरकार के जमीन है? मेरा जमीन है, किसान से खरीदे हैं। उस दिन नामों नहीं था हाउसिंग के। 20 साल से हम रह रहे हैं। पूरा मामला है कि अचानक से नोटिस निकाल दिया गया है कि जमीन घर खाली किया जाए। हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकार को सोचना चाहिए, जो 10 साल से 20 साल से 25 साल से रह रहे हैं लोग, गांव से जमीन बेच के आके यहाँ पे जमीन हम लोग किसान से लिए। आज नगर निगम वाले रोड निकाल दिए, नाला निकाल दिए, हम लोग बिजली बिल भर रहे हैं, सारा टैक्स भर रहे हैं, घर बनवाया जा रहा है। हर दिन वहाँ 10 ढलैया हो रहा है छत की। तो उस समय क्यों नहीं सरकार जाके रोक रही है कि कहाँ से यहाँ वहाँ पे बगल में राजीव नगर थाना है, देखना चाहिए ना कि क्यों घर बन रहा है। सब लोग मिल के बनवा रहा है, आज हम लोग का घर क्यों टूटेगा? सरकार बताए कि हम लोग कहाँ जाएं, नहीं तो हम लोग अपना जान दे देंगे, घर नहीं देंगे। आज आप लोग डिप्टी सीएम से मुलाकात करने आई थी, मुलाकात हुआ है? मुलाकात अंदर में 5 आदमी गए हैं मुलाकात करने के लिए, वहाँ से मीटिंग चल रही है। वहाँ से आने के बाद हम लोग को भी अभी अंदर का कोई बात पता नहीं चल रही है, उसके बाद पता चलेगा तो आपको बताया जाएगा। कुछ और भी लोग हैं और भी मुंसबात, क्या कुछ पूरा मुद्दा है? देखिए, मुद्दा यही है कि हम लोग घर बनाए, उस दिन तक सब चीज़ ठीक है। थाना से महज 10 मीटर होगा, उसके बगल में सब चीज़ बन रहा है, एसडीओ ऑफिस भी है, सारा चीज़ घर बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घर बना के हम लोग रहने लगे, 10 साल रह रही है लगातार, अभी भी कंटिन्यू घर बन रहा है। ऐसा नहीं कि घर बनना बंद हुआ है। जब अगर सरकारी ज़मीन था, बगल में थाना है, तो उसी दिन रोक देना चाहिए था जिस दिन शुरुआत हुआ था। एक घर से आज 10,000 घर बन गया है। जो रोड के पश्चिम साइड का जिसका बात हो रहा है, उस साइड 10,000 घर है। 10,000 नहीं, 7-8 हज़ार घर जरूर है। तो बताइए, अगर जिस दिन पहला ईंट का नींव दिया था उसी दिन अगर रोक लगा तो हम लोग नहीं लेते। जब एक घर बना, दूसरा घर बना, हम लोग को भी लगा सब चीज़ सही है, हम लोग किसान से लिए हैं। सारा जो भी टैक्स रसीद सारा चीज़ है, हम लोग के पास बिजली बिल है, रोड बन रहा है, सरकार की योजना से रोड बन रहा है, बिजली बिल सारा दे रहे हैं, बिजली पास है। फिर कैसे मान लें हम लोग कि इलीगल है? अरे इलीगल रहते हैं तो उसी दिन जिस दिन पहला घर बन रहा था, महज 10 मीटर की दूरी पे थाना है, उसको रोक देता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब चीज़ इजी वे में चल रहा है। पैसा लेकर और घर बनवाता है। थाना वाला तो खुद पैसा लेके घर बनवा रहा है। जब इलीगल था तो आप बनवाते ही नहीं। इतना 10 साल से रह रहे हैं, 10 साल से काहे नहीं आप ले लिए? पूरा जमीन ले लेते, खाली ही था ना। आज जब बन गया तो तोड़ने के लिए आ गए हैं। क्या लगता है कि आज आप लोग डिप्टी सीएम के आवास के बाहर हैं, मुलाकात के लिए लोग गए हैं अंदर? हाँ, अंदर कुछ लोग गए हैं। अब आगे की बातचीत के बाद पता चलेगा क्या रणनीति निकल कर आती है। क्या लगता है कि उम्मीद है कि डिप्टी सीएम आप लोग की बातों को उम्मीद पे तो पूरा दुनिया कायम है। उम्मीद है तभी तो हम लोग यहाँ आए हैं। उम्मीद तो है ही।
तो आपने महिलाओं को सुना। आपको बताते चले कि उनका कहना है कि अगर गलत था, अगर हमारा घर गलत है, गलत जगह पे बनाया गया है, अवैध तरीके से बनाया गया है, तो बगल में राजीव नगर थाना है, उस वक्त क्यों नहीं रोका गया जब ये घर बनाया जा रहा था। वहीं कुछ महिलाओं का कहना है कि ये कोई सरकार की जमीन नहीं है, हमने सही कीमत पर किसान से ये जमीनें ली हैं। उस वक्त सरकार कहाँ थी? आज 20 सालों बाद सरकार की नींद खुली है। ऐसे में हम अपना घर और परिवार को उजड़ने नहीं दे सकते। सरकार को इसका जवाब देना होगा और हम अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जान दे देंगे लेकिन घर नहीं जाने देंगे। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ शॉर्ट्स। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।